सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों की सौगात दी है, जहां लोगों को 5 रुपए में भोजन की थाली मिल सकेगी। इसके अलावा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को सरकार आवास बनाने के लिए भूमि के पट्टे भी दे रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे 38,000 से अधिक आवासहीनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पट्टे वितरित किए। सुबह करीब 10:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे और कन्या पूजन व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार का फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा करने में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चलित रसोई को भी प्रारंभ करेंगे ताकि मजदूरों को भोजन के लिए पैदल न चलना पड़े। 20,000 से अधिक आबादी वाले नगर पंचायतों में भी दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की जाएगी ताकि मजदूरी करने वाले भाई बहन भरपेट भोजन कर सकेंगे। इसके पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण में 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 166 दीनदयाल स्थायी रसोई केंद्र हो जाएंगे, जहां पर 5 रुपए में भोजन मिलेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मौजूद रहे। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, आप सभी से मेरा यही निवेदन है। इसके बाद मैं श्रीमती मालती राय जी, महापौर जी से निवेदन करूंगी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री नीरज मंडलोई जी से, कृपया आप माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। श्री नीरज मंडलोई जी से मेरा पुनः निवेदन। प्रदेश के कर्मठ, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हमारे नगरीय विकास मंत्री, भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने काम तो कई किए हैं लेकिन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, मैं विश्वास सारंग जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, भाई किशन जी, नीरज मंडलोई जी, भरत यादव जी, राजेश सिंगोरानी जी, सुषमा जी, अशोक बाणी जी, जितेंद्र जी, जगदीश जी, आर.के. सिंह बघेल जी, और केवल भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मुझे सुन रहे सभी नगर निगम के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषदों के अध्यक्ष, पार्षद, मेयर इन काउंसिल से लेके अलग अलग स्तर के सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के आराध्य हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा कहां मिलेगा? तो कहते थे मैं नहीं जानता कि आप मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारेंगे, पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि कहीं हिमालय या बाकी पर्वतों की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की आंखों के आंसू अगर पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देंगे। और वो कहते थे दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही भगवान है, उसकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के रूप में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हों, और यहां मध्य प्रदेश में भी हमारा फोकस है गरीब कल्याण, दरिद्रों की सेवा। और ये इसलिए करते हैं कि वो हमारे भगवान हैं,
ये इसलिए भी करते हैं कि उनका हक उन्हें देना है। कई लोग कहते हैं जब लाडली बहनें योजना लाए तो कुछ लोगों ने कहा कर ये ऐसे पैसे काय को बांट रहे हो। ये बांटना नहीं है, ये उनका अधिकार दे रहे हैं। देखो भाई, धरती के संसाधनों पर सबका हक है कि नहीं, ये बताओ। भगवान ने हवा, पानी, खदाने, जंगल, अलग अलग तरह की चीजें सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन अधिकार तो उनका भी है जिनके पास नहीं है। तो बताओ, उनका हक उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ ना, देना चाहिए। तो उनका हक देने के लिए गरीबों के कल्याण की योजना चला रहे हैं। यही सही अर्थों में सामाजिक न्याय है। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उनकी मदद करो भाई। और इसलिए आप देखिए, हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी है, हर कदम पर। अगर गरीब भाई बहने निःशुल्क राशन हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरी भोजन के अलावा जो दूसरी जरूरत है वो जरूरत है रहने के लिए जमीन की, है कि नहीं है? और ये हमारा संकल्प है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। एक बार मैं निवाड़ी जिले में जा रहा था, शायद ये घटना मैंने पहले भी सुनाई। तो एक जगह भाई बहन खड़े थे, मिलने के लिए ज्ञापन लेके मैं उतरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा, हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा, रह कहां रहे हो? अरे बोल, रह तो रहे, लेकिन दादाजी का मकान था, तो दादाजी 4 भाई थे, उनके 4 हो गए तो 4 बहुएं आ गई, फिर और उनके हो गए तो 4 फिर 4 बहुएं आ गई। अब हालत यह है कि मकान में बारी बारी से सोना पड़ता है, हर घंटे पानी बदलनी पड़ती, रहने की जगह ही नहीं। और बात मुझे सही लगी कि भाई परिवार बढ़ गया तो आखिर रहेंगे कब? प्लाट खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। तो बताइए, इस धरती पर जो आया है उसको रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया कि गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम लगातार फ्री में पट्टे बांट रहे हैं। और शहर में भी कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, या जमीन की कमी रही तो अभी मकान तो बनाएंगे। और इसलिए एक संकल्प ये यहां से है मेरा, हृदय से, अंतरात्मा से, बिना जमीन के नहीं रहेंगे। गांव में जमीन आसानी से मिल जाती, शहरों में हमने कई माफियाओं से जमीन छुड़ाई, पता है कि नहीं है? अरे पता है कि नहीं? कितनी छुड़ाई? 23,000 एकड़। कितनी छुड़ाई? 23,000। भोपाल में भी छुड़ाई, वो कोलार के वहां मकान बनना शुरू हो गए कि नहीं? वहां तो माफियाओं से, ये कमलेश बैठे जबलपुर में भी छुड़ाई है। अलग अलग जगह दबंगों ने कब्जे कर रखे थे, तो माफियाओं को तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी कि दादागिरी करके तुम जमीन दबा लो सरकारी। तो 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। उस 23,000 एकड़ जमीन पे में से जो जमीन रहने के लायक आसपास मकान बन सकते हैं शहर में, वहां हम बना रहे हैं मकान गरीबों के, सुराज कॉलोनी मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग रह सके जमीन के टुकड़े पे, बहुमंजिला। एक काम हम वो कर रहे हैं। दूसरे जो वर्षों से जमीन के छोटे से हिस्से पे रह रहे थे लेकिन पट्टा नहीं था, अब मकान भी बनने की राशि तब स्वीकृत होगी जब पट्टा हो। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया कि जिनका बरसों से कब्जा है उनको फ्री में हम पट्टा देंगे। 4.5 लाख पहले दे चुके और 38,000 पट्टा आज बांट रहे हैं। 2020 तक के हमने जो कब्जाधारी है उनको सम्मिलित करने का काम किया।